अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल ज़ेब ज़े रूटीन एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग मैंने काफ़ी देर से स्टार्ट किया भाई, शाम का टाइम हो चुका है। आज मैं सुबह व्लॉग स्टार्ट करना भूल गई थी। जब मैं कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल रेडी हुई तो फिर मुझे याद रहा ही नहीं कि मैंने व्लॉग भी बनाना है। खैर, जब दोपहर को फिर मैंने खाना वगैरह खाया, मैं कॉलेज से आई तो फिर मुझे याद आया कि यार व्लॉग भी तो बनाना है। मेरा तो एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है। मैंने जल्दी से फ़ोन निकाला, मैंने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर मैं बैठ के पढ़ रही थी तो फिर मैंने कहा चलें साथ में व्लॉग भी शुरू करते हैं। और पढ़ाई का टाइम हो चुका है ख़त्म, चलते हैं बाहर और जो शाम के काम है वो शुरू करते हैं। 4:15 हो चुके हैं, असर की अज़ान भी होने वाली है। भाई अब दिन जो है बहुत छोटे हो चुके हैं, 4:30 जो है ना, पूरे 4:30 असर की अज़ान हो जाती है। तो अब मैं जल्दी से सफाई वगैरह कर लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह मतलब जो थोड़ी बहुत करनी होती है, किचन की करनी होती है इस टाइम, और सारा झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। फिर उसके बाद जो है ना वज़ू वगैरह करके पंखे के आगे बैठेंगे थोड़ी देर, अपने हाथ पाँव वगैरह सुखा के फिर नमाज़ पढ़ेंगे। सफाई वगैरह सारी डन हो चुकी है, बिल्कुल डन हो चुकी हुई है। सारी सफाई की है बड़े इन्जॉय से। फिर भाई आपको से पता है सफाई करने के बाद आपको कितना अच्छा लगता होता है। हर चीज़ अपनी जगह पे होती है, बहुत मज़ा आता है। इस वक्त आपका जो दिल होता है वो गार्डन होता है। चलें तो खैर अब चलते हैं, एक बार पंखे के नीचे बैठते हैं। और ये मैंने अब्बू जान के जूते पहने हुए हैं यार, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, जैसे छोटे होते थे हम लोग तब हम लोग बड़ों के जूते पहनते थे और वो इतने क्यूट लगते थे जब छोटे छोटे पाँव जो बड़े बड़े जूतों के अंदर होता है, बहुत मज़ा आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के रिलैक्स करते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद ये हो जाता है डायरेक्ट चाय का टाइम। चाय बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी गैस वैसे तो नहीं आई है तो कौन सा चाय बनाने का प्रोसेस भाई छोटा सा है। पहले एक बार जो बड़ी दूध की देचकी होती है उसके ऊपर सारी मलाई वगैरह उतारनी होती है और उसको छोटी देचकी के अंदर कन्वर्ट करना होता है, फिर जाकर चाय का मटेरियल बनाना होता है। इस स्पेचुला से पहले मैं सारी देचकी को जो है ना अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। भाई ये जो स्पेचुला है ना, बड़ी कमाल का चम्मच है भाई, जिसने भी बनाया है मेरी अम्मी तो उसे बहुत ही दुआएं देती हैं, क्योंकि इससे बर्तन इतने अच्छे साफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। एक तो आप लोगों का रिस्क से वो ज़ाया नहीं होता और दूसरा धोने में बड़ी आसानी होती है। तो अब चीनी पत्ती डालते हैं। यार गाइस, इस फ़िल्टर को मैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, ये इतना क्यूट लगता है, इतना प्यारा लगता है। ये चाय बनाते बनाते मैं इस फ़िल्टर को इंजॉय भी कर रही थी और दूध गर्म होने का वेट कर रहे हैं। दूध वाला हमारे पास साथ में आ चुका था, आज जल्दी आ गया था, तो फिर दूध वाला जल्दी आ जाए तो उस दिन भी हमें बड़ी खुशियाँ होती है। रात को बहुत देर से आता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हम सारा काम कर चुके भी होते हैं, फिर जाके दूध वाला होता है और फिर दूध उबालना पड़ता है। लेकिन आज ये था कि कामों के अंदर ही दूध वाला भी आ गया था, तो मैं कहा चाय के साथ ही जल्दी से दूध भी उबाल लेते हैं। और यहाँ पे सारी चाय बन चुकी है और सब जो है चाय इंजॉय कर रहे हैं और मैं जो थी यहाँ पे शूट कर रही थी, व्लॉग शूट करी थी भाई। यहाँ पे अम्मी जान जो है वो सिलाई का काम कर रही हैं। भाई है बड़ा मुश्किल है सिलाई का काम, अम्मी से नहीं होता और ना ही मुझसे देखा जाता है। और अम्मी जान जा रही थी यहाँ पे बहना के घर साइकिल साफ कर रहे हैं। आज अब्बू जान के पाँव में लगी हुई थी चोट, मतलब पता नहीं, उन्हें नहीं पता कि पता नहीं मोच वगैरह आई है क्या हुआ। मोच वगैरह नहीं आई तो ना ही कोई ऐसी चोट है, लेकिन ये है कि उनसे एक पाँव जो है वो नीचे नहीं रखा जा रहा, उनको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, बड़ी मुश्किल से वो चल रहे थे, ताकि चले उल्टा पाँव था और मुश्किल बाइक वगैरह चला रहे थे, लेकिन सही तरह से चला नहीं जा रहा था। फिर मामा जान चले गई। मामा कह गई थी कि थोड़े से आलू कटे हुए पड़े हैं, उनको बना लेना, वो कहीं वो ख़राब। तो हम दोनों बहनों ने जल्दी से ये सारा काम किया। मैंने बर्तन वगैरह संभाले, रोटियां वगैरह बनाई और साथ में फिर हम लोगों ने आलू अंडे बनाए। थोड़े से आलू अंडे तो हम लोगों के हैं फेवरेट। तो वैसे तो आज दाल माश बनी हुई थी, दाल माश भी हमारी बहुत ज़्यादा ही फेवरेट है अभी, बहुत मज़े की दाल बनती है ये वाली। और जब से कुछ टाइम से हम लोगों ने अभी थोड़ी सी शोरबे वाली बनानी शुरू की है, यार इसका इतना अच्छा टेक्सचर होता है, इतनी मज़ेदार होती है ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। लेकिन फिर भी उसके साथ जो आलू अंडे हैं ना भाई, उनका कोई भी मतलब मुकाबला नहीं है। हम लोग फिर भी जो है ना आलू अंडों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने कहा मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, फिर मैंने बहना को टीवी लगा दिया, वो टीवी देख लेंगी और मैं बैठ के पढ़ लूँगी। अब तो आज मैंने कहा भाई जो मैथ की कुछ क्लासेस हैं वो मैं ले लेती हूँ यूट्यूब से, तो वो मैं बैठ के ले रही थी और साथ साथ में मैं ब्लॉग बना रही थी, क्योंकि आज मेरी कॉलेज में एक क्लास रह गई थी, वो मैंने नहीं ली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यूट्यूब से जो क्लास ले लेती हूँ, क्योंकि अगर कोई क्लास वगैरह रह जाए तो फिर यूट्यूब से लेते हैं। यूट्यूब पे भाई बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ भी आ जाती है और वो आपको जो क्लास होती है, आपका लेसन होता है, वो आप अच्छे तरीके से लर्न कर लेते हो। और जिस दिन मैं कॉलेज ना जाऊँ उस दिन भी मैं यही करती हूँ, घर फिर मैं घर पे उस लेसन को जो भी मुझे पता होता है कि आज क्या होना था या जो भी हुआ था, फिर उसको हम लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं और वो अपनी क्लासेस ले लेते हैं। लैपटॉप पर मैं क्लासेस ले रही थी। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। और यहाँ पे मुझे बैठे बैठे ऐसे ही हंसियाँ आ रही थी, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आई थी। बस फ़िल्टर में वो इतना क्यूट लग रहा होता है, जब आप हंस रहे होते हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो यार फ़िल्टर में बहुत क्यूट लग रहा होता है। और फिर यहाँ पे मेरा नेट चलना बंद हो गया था, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी कि नेट ही चलना बंद हो गया, अब क्या करूँ। फिर काफ़ी कुछ कर के भी होगा, नेट चल गया था मेरा और फिर लेसन से खोल लिया। हमारा आजकल ख़राब हो गया, कभी चल पड़ता है, कभी बंद हो जाता है, तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जाज़े भाई का भी पर्सनल नेट नहीं चला, तो जाज़े भाई इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि यार मैंने गेम्स वगैरह खेलनी होती हैं, तो नेट ना चला तो मैं गेम्स वगैरह कैसे खेलूँगा। तो मोबाइल ही चलाना होता है उन्होंने, फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है उन्हें। ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने के पास सिर्फ मोबाइल ही है, तो फिर उसी पर उन्हें जो भी करना है, एंजॉय करना है, सब कुछ उन्होंने उसी पे करना होता है। तो इस वजह से फिर उनको गेम्स का तो बहुत ही ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद ही मैं पढ़ रही थी, तो पढ़ते पढ़ते मुझे लग पड़ी भूख, तो मैंने कहा क्यों ना चल के एक स्लाइस बनाते हैं।
और वो खाते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली थी एक ब्रेड और अब उस पर लगाते हैं मेयो। मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन है और बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन है ये मेरा। मतलब कि जब हम लोग ब्रेड पे आप मेयो लगाते हैं यार, बहुत मज़े का ही बनता है ये। तो इस पर इसको लगा के इसको स्प्रेड वगैरह करते हैं, अच्छे तरीके से बनाते हैं। फिर बस एक ही स्लाइस बनाते हैं क्योंकि इतनी भूख लग रही है। बस वैसे ही पढ़ते पढ़ते आपका थोड़ा जब थक जाते हो तो आपका दिल कर पड़ता है कि आप कुछ खा लो, तो बस इतना सही ही होता है। और कल किसी का कमेंट आया था कि वो पूछ रही थी हमसे कि आपका घर अपना है या रेंट का है। तो ना ही घर हमारा अपना है, ना ही कोई रेंट का है। मतलब अभी है, लेकिन ये होता है कि आप वो जैसे ख़ानदान वालों का पूरे का घर होता है, तो इस तरह से भी ये घर वही वाला है। ना पूरा हमारा है तो ना ही मतलब ये है कि हम लोग रेंट पे रह रहे हैं। कुछ इस टाइप का सिस्टम नहीं, आप लोग समझ तो सकते हैं। ख़ानदानी मसले मसाइल होते हैं, ये पूरा इस तरह का घर है भाई। यहाँ पे स्लाइस मेरा रेडी हो चुका है और अब इसको टेस्ट करते हैं कि कैसा बना है। फिर कैसा बना होगा, अच्छा ही बना होगा ऑब्वियसली। सारा टेस्ट तो मेयो का है और ब्रेड का है। मैंने तो सिर्फ उसके ऊपर मेयो को स्प्रेड किया है। चलें इसको टेस्ट करते हैं। वाओ, इट्स बहुत मज़े का बना भाई, बहुत ही टेस्टी था ये। आप लोग भी इसी कॉम्बिनेशन को ट्राई कीजिएगा, ब्रेड और मेयो। चलें चलते हैं। जहाँ से भाई आ चुके हैं घर पे, वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, उनको बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ था। इतनी गर्मी में पैदल चल के, काफ़ी दूर है दुकान घर से, और वो जो है पैदल आते हैं। टाइम होता तो फिर वो लेने चले भी जाते हैं, लेकिन ये होता है कि इस वक्त अब घर नहीं होता तो फिर ज़्यादा भाई पैदल आते हैं। भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है पैदल आना, बहुत दूर है दुकान, और फिर वो अक्सर जाते ही पैदल ही और फिर आते भी पैदल ही, तो थक जाते हैं। और ये जो अब्बू जान को चोट लगी थी, ये वो अब्बू जान को मालिश कर रही थी, उनको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी अब्बू जी को। अल्लाह मियां मेरे अब्बू जी को सेहत दे। इसी के साथ करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।